आसा के राज्य के 36वें वर्ष में इस्राएल के राजा बाशा ने यहूदा पर चढ़ाई की और रामा को इसलिए दृढ़ किया कि यहूदा के राजा आसा के पास कोई आने जाने न पाए। तब आसा ने यहोवा के भवन और राजभवन के भंडारों में से चांदी सोना निकाल दमिश्कवासी अराम के राजा बेन्हदद के पास दूत भेजकर यह कहा कि जैसे मेरे तेरे पिता के बीच वैसे ही मेरे तेरे बीच भी वाचा बंधे, देख मैं तेरे पास चांदी सोना भेजता हूँ, इसलिए आ इस्राएल के राजा बाशा के साथ की अपनी वाचा को तोड़ दे ताकि वह मुझसे दूर हो। बेन्हदद ने राजा आसा की यह बात मानकर अपने दलों के प्रधानों से इजरायली नगरों पर चढ़ाई करवाकर यियोन, दान, आबेलमेम और नप्ताली के सब भंडार वाले नगरों को जीत लिया। ये सुनकर बाशा ने रामा को दृढ़ करना छोड़ दिया और अपना वह काम बंद करा दिया। 2 इतिहास अध्याय 16 की ये आयतें बाइबल के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद हिस्सा हैं। यहाँ राजा आसा के जीवन का एक ऐसा मोड़ दिखता है जहाँ उनका भरोसा परमेश्वर से हटकर सांसारिक रणनीतियों पर टिक गया था। इन आयतों का संक्षिप्त विवरण और विश्लेषण यहाँ दिया गया है। घटना का सारांश 1। संकट। पद 1। इस्राएल के राजा बाशा ने यहूदा के विरुद्ध घेराबंदी शुरू की और रामा शहर की किलेबंदी कर दी ताकि राजा आसा का संपर्क बाहरी दुनिया से कट जाए। 2। मानवीय युक्ति। पद 2-3। संकट के समय राजा आसा ने परमेश्वर से प्रार्थना करने के बजाय एक राजनीतिक समझौता किया। उन्होंने मंदिर और राजभवन का सोना चांदी निकालकर अराम के राजा बेन्हदद को रिश्वत के रूप में भेजा ताकि वो इस्राएल के साथ अपनी संधि तोड़ दे। 3। परिणाम। पद 4-5। बेन्हदद ने आसा की बात मान ली और इस्राएल के शहरों पर हमला कर दिया। इसके कारण बाशा को रामा का काम छोड़कर पीछे हटना पड़ा। महत्वपूर्ण सीख। भरोसे का स्थान। राजा आसा ने अपने शासन के शुरुआती वर्षों में परमेश्वर पर बहुत भरोसा रखा था, जैसे कूशियों के विरुद्ध युद्ध में, लेकिन यहाँ उन्होंने अपनी बुद्धि और धन पर भरोसा किया। ये हमें याद दिलाता है कि मनुष्य पर भरोसा रखने से अच्छा है कि यहोवा की शरण ली जाए। पवित्र वस्तुओं का उपयोग। आसा ने संकट टालने के लिए यहोवा के भवन, परमेश्वर के मंदिर के खजाने का उपयोग किया। यह उनके गिरते हुए आत्मिक स्तर को दर्शाता है, जहां उन्होंने पवित्र वस्तुओं को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया। अधूरा समाधान। हालांकि ऊपरी तौर पर ऐसा लगा कि आसा की योजना सफल रही और बाशा पीछे हट गया, लेकिन आगे के अध्यायों में हम पढ़ते हैं कि भविष्यद्वक्ता हनानी ने आसा को इसके लिए झिड़का। यदि आसा परमेश्वर पर भरोसा रखते तो उन्हें बड़ी जीत मिलती, लेकिन इस समझौते के कारण उनके राज्य में युद्ध बढ़ गए। आज के लिए संदेश। जब हमारे जीवन में रामा जैसी घेराबंदी, मुश्किलें आती हैं, तो हमारा पहला कदम क्या होता है? क्या हम दुनियावी जुगाड़ या सोने चांदी संसाधनों की ओर भागते हैं, या हम घुटने टेककर उस परमेश्वर को पुकारते हैं जो हर वाचा को निभाने वाला है? 2 इतिहास 16:9 जो इसी संदर्भ में आगे आता है कहता है, देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, वो उनकी सहायता में अपनी सामर्थ्य दिखाए।